मैं पीसी यादव एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी मित्रों का हृदय की अनंत गहराइयों के साथ अभिनंदन करता हूं। हम और आप जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का टॉपिक जो फर्स्ट था, जो पहला वीडियो था, उस वीडियो को हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, तब इसको देखें, तब आपको बौद्ध धर्म से संबंधित समझ ज़्यादा अच्छी होगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म का द्वितीय पार्ट। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो पहला वीडियो था उसमें हम सिद्धांत की ही बात कर रहे थे। सिद्धांत में से कुछ बिंदु छूट गए थे, उन बिंदुओं को हमने यहां समेटा है। क्रमशः देखते जाएंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, प्रचार प्रसार पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया वो पाली भाषा में किया गया। यहां से प्रश्न ये उठता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया। वहां पाली रहेगा, प्राकृत रहेगा, अर्धमगधी रहेगा। तो वहां आप ध्यान देंगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया गया है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में है। यहां से प्रश्न ये आता है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में वर्णित है। तो इसका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत वर्णित हैं। अब बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हैं क्या, उन पर हम नजर डालते हैं। नंबर 1 है पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। पराये धन का, किसी दूसरे के धन का हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। नंबर 2 हिंसा न करना, अर्थात अहिंसा का पालन करना। बौद्ध धर्म ये हमको सिखाता है कि हमें अहिंसा के रूप में रहना चाहिए, अहिंसक रहना चाहिए, अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 नशे का सेवन न करना। बौद्ध धर्म में नशे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। नशे को सेवन न करने के बारे में बताया गया है। नंबर 4 झूठ नहीं बोलना। हमें क्या करना है, सत्य बोलना है। बौद्ध धर्म हमें यह शिक्षा देता है, गौतम बुद्ध हमें यह शिक्षा देते हैं, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 5 दुराचार से दूर रहना, अर्थात हमें जो आम लोगों के साथ व्यवहार करना है वो सदाचार का व्यवहार करना है, दुराचार का नहीं। तो इस प्रकार इनके जो 5 पंचशील सिद्धांत हैं इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। आगे देखते हैं। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्त कहा जाता था। आप ये देखेंगे इसमें जितने भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं को आप किसी भी स्तर से स्किप नहीं कर सकते। आपको प्रत्येक बिंदुओं को बहुत ध्यान से सुनना है। तो हम यहाँ ये देखते हैं संघ की सभा में प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, नति। प्रश्न ये आता है कि बौद्ध संघ की जो सभा होती थी उसमें जो प्रस्ताव पेश किया जाता था सभा में, उस प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता था। तो उस प्रस्ताव को नति या वृत्त कहा जाता था, नति या वृत्त। अब आगे देखते हैं जो प्रस्ताव पाठ होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको अनुश्रवण कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुश्रवण और प्रस्ताव को नति वृत्त। बहुमत से पारित प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था भूम स्कीम। क्या कहा जाता था, भूम स्कीम। जो प्रस्ताव बहुमत से पारित कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, भूम स्कीम। मतभेद की स्थिति में क्या होता था, मत विभाजन होता था। जैसे बौद्ध संघ में जब प्रस्ताव पेश कर दिया जाता था, अगर वहां मतभेद हो जाता है तब उस स्थिति में मत विभाजन होता था, अर्थात वहां मत डाला जाता था या मत पड़ता था और उसके अनुसार फैसला किया जाता था। बैठने की व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता था, वो कहलाता था आसन प्राध्यापक। जो बौद्ध संघ की सभा होती थी उसकी जो व्यवस्था करता था बैठक की, उसको क्या कहा जाता था, आसन प्राध्यापक। आसन प्राध्यापक। कोरम क्या था, कोरम का तात्पर्य गणपूर्ति से है। जैसे कोई सभा होती है, कोई मीटिंग होती है तो उसका कुछ कोरम निर्धारित होता है, गणपूर्ति होती है कि इतने सदस्य अगर नहीं रहेंगे तो सभा नहीं चल पाएगी। तो यहाँ गणपूर्ति क्या है, यहाँ गणपूर्ति है 20 लोग। जब सभा होगी तो अगर 20 लोग से कम लोग हैं तो सभा स्थगित हो जाए। विशेष अवसर पर भिक्षु भिक्षुणियों की धर्मवार्ता उपोषद कहलाती थी। जब कोई स्पेशल इवेंट होता था, विशेष और अवसर होता था, भिक्षु भिक्षुणियां जो होती थी, अगर उनके बीच में जो धर्मवार्ता होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था, उपोषद। यहां से एक प्रश्न आया है, लोक सेवा आयोग ने कई बार पूछा है कि भिक्षु और भिक्षुणियों की धर्मवार्ता को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा उपोषद।
संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग जो करता था, जैसे जब संघ में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए अनिवार्य क्या था कि आप गृहस्थ जीवन को त्याग करिए। गृहस्थ जीवन को जो त्याग करता था, जब त्याग किया जाता था, उस प्रक्रिया को प्रवज्या कहा जाता था। गृहस्थ जीवन को त्याग करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? प्रवज्या। प्रवज्या ग्रहण करता, जो प्रवज्या ग्रहण करता था, जो प्रवज्या ग्रहण करता था, उसको कहा जाता था श्रमणेर। श्रमणेर। अब आगे देखते हैं कि यही श्रमणेर आचार्य द्वारा जब शिक्षा प्राप्त कर लेता था, आचार्य जो बौद्ध आचार्य होते थे, उनके द्वारा जब शिक्षा प्राप्त कर लेता था, तो वो कहलाता था उपसंपदा। उपसंपदा या भिक्षु पदा का वो क्या हो जाता था? अधिकारी हो जाता था। अगर आचार्य उसको शिक्षा प्रदान कर दिए श्रमणेर को, तो वो किसका अधिकारी हो जाता था? उपसंपदा या भिक्षु पदा का। इनकी उम्र कितनी होती थी? 20 वर्ष, और ये अनिवार्य थी। अगर 20 वर्ष से कम उम्र है तो वो उपसंपदा या भिक्षु पदा के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं कि बौद्ध जो संघ था या बौद्ध धर्म था, जो इसके अनुयायी थे, दो भाग में थे, दो भागों में बटे थे। पहला भाग था भिक्षु और भिक्षुणियों का, भिक्षु और भिक्षुणियों का, और दूसरा उपासक और उपासिकाएं। भिक्षु भिक्षुणियों वे होते थे जो गृहस्थ जीवन को त्याग देते थे। गृहस्थ जीवन को त्याग करके जब बौद्ध संघ में सम्मिलित हो जाते थे, वो भिक्षु भिक्षुणी कहलाते थे। ऐसा भी था, गौतम बुद्ध ने ऐसी भी व्यवस्था की थी कि आप गृहस्थ जीवन में रह करके भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में जो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म का पालन करता था, उसको कहा जाता था उपासक। क्या कहा जाता था? उपासक। उपासिकाएं। बौद्ध संघ में शामिल सदस्य, बौद्ध संघ में जो शामिल सदस्य होते थे, उनके लिए ये चीजें मस्ट थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नंबर 1 इंद्रिय निग्रह, नंबर 2 अपरिग्रह यानी धनहीनता, और नंबर 3 श्रद्धा का संकल्प। ये 3 चीजें अनिवार्य थी। इंद्रिय निग्रह, दूसरा अपरिग्रह, और तीसरा श्रद्धा का संकल्प। ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो सिद्धांत थे, इनका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत का जो प्रचार प्रसार हुआ वो पाली भाषा में हुआ। इनके पंचशील सिद्धांत, जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत है, इनका वर्णन किस उपनिषद में है? तो छांदोग्य उपनिषद में है। इनके ये पांचों पंचशील सिद्धांत हैं कि हमें पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दुराचार से दूर रहना चाहिए। जो संघ की सभा होती थी, उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता था? नद कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था, और बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्कीम कहा जाता था। मतभेद की स्थिति में मत विभाजन होता था। बैठने की व्यवस्था करने वाला आसन प्राध्यापक कहलाता था। कोरम 20 लोगों का था। विशेष अवसर पर भिक्षु भिक्षुणियों की जो धर्मवार्ता होती थी, उसे उपोषक कहा जाता था। संघ में प्रवेश जो करता था वो उपसंपदा कहलाता था। गृहस्थ जीवन का जो त्याग करता था वो प्रवज्या के नाम से जाना जाता था। प्रवज्या ग्रहण करता श्रमणेर कहा जाता था। आचार्य द्वारा शिक्षा प्राप्त श्रमणेर उपसंपदा या भिक्षु पदा का अधिकारी था, और श्रमणेरों की उम्र 20 वर्ष अनिवार्य थी। इनकी उम्र 20 वर्ष अनिवार्य थी। अनुयायी जो अनुयायी हैं वो दो प्रकार के थे, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। उपासक उपासिकाएं वे थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का पालन पोषण करते थे, उनका पालन करते थे। और भिक्षु भिक्षुणी जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाते थे, वे भिक्षु भिक्षुणी के रूप में जाने जाते थे। बौद्ध संघ में जो शामिल सदस्य होते थे, वे इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेते थे। अब आगे हम देखते हैं त्रिपिटक। यहां से प्रश्न आते हैं, यहां से ये भी प्रश्न आएगा कि बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है वो कौन कौन से हैं। त्रिपिटक में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। नाम पूछता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पूछता है। पिटक में किस पिटक में क्या वर्णित है ये प्रश्न पूछता है। पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं ये प्रश्न पूछता है। तो प्रश्नों का यहाँ क्या है? जखीरा है। आप देखेंगे आयोग तरह तरह के प्रश्न पूछता है, तो हम हर एंगल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग द्वारा, सब पर चर्चा बारी बारी से करेंगे। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक किस भाषा में है? पाली भाषा में। पाली भाषा में त्रिपिटक लिखा गया है। महापरिनिर्वाण के उपरांत उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। जब गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण को प्राप्ति किए, तब त्रिपिटक का संकलन किया गया। और किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में किया गया। सुत्त पिटक पिटकों में सबसे बड़ा है। सुत्त पिटक पिटकों में सबसे बड़ा है।
विनय पिटक सबसे छोटा है, पहले इसको समझिए। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, कितने पिटक हैं? 3। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक पिटकों में सबसे बड़ा है, विनय पिटक पिटकों में सबसे छोटा है, तीसरा है अभिधम पिटक, ये मध्यम है। सबसे बड़ा शुद्ध और सबसे छोटा विनय, बीच में अभिधम। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या विषय है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेश है, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका संकलन किस पिटक में किया गया है? शुद्ध पिटक में। प्रश्न यहां से ये आता है कि शुद्ध पिटक में जो विषय हैं वो किससे संबंधित हैं? उसमें दे देगा बुद्ध के उपदेश, आचार विचार नियम निषेध, आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांत। तो आप उसका उत्तर देंगे बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के उपदेशों का संकलन शुद्ध पिटक में किया गया है। विनय पिटक, विनय पिटक आचार विचार नियम निषेध, जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ की जो नियम निषेध है, जो आचार विचार बनाए गए हैं, कैसे नियम कायदा होगा, कैसे आप पालन करेंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, आज सभी बिंदुओं का समावेश विनय पिटक में किया गया है। विनय पिटक सबसे छोटा है। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, इसमें आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांत है। कैसे सिद्धांत है? आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांत है। इस पर थोड़ा एक बार हम और देखते हैं, नजर डालते हैं। पिटकों में सबसे बड़ा शुद्ध पिटक, पिटकों में सबसे छोटा विनय पिटक, पिटकों में मध्यम अभिधम पिटक। अब पिटकों में देखते हैं, शुद्ध पिटक में क्या वर्णित है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के जो नियम है, नियम कायदा है, जो आचार व्यवहार है, वो किस पिटक में है? विनय पिटक में है। अभिधम पिटक में क्या है? जो दार्शनिक सिद्धांत है। कौन? दार्शनिक सिद्धांत है, आध्यात्मिक सिद्धांत है, ये इनका वर्णन कहां किया गया है? अभिधम पिटक में किया गया है। तो इस प्रकार आप पिटक से संबंधित जो सारी बातें हैं समझ गए। पिटकों से संबंधित प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे, इसी में से घुमा घुमा के प्रश्न आते हैं। आगे अब देखते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध संगीत हुई, 4 संगीत हुई। जैसे जैन धर्म में 2 संगीत हुई, वैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। 4 संगीतियां हुई और इसमें कई शासकों के काल में हुई है। देखते हैं, जो पहली संगीत हुई है वो 483 ईसा पूर्व में हुई है। 483 ईसा पूर्व वही समय है जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो उस समय अजातशत्रु शासक था। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब बुद्ध के अवशेषों को बांटा गया तो उसमें 8 लोगों में से अजातशत्रु भी था। अजातशत्रु मगध का सम्राट। तो अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत बुलाई। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। ये बुलाया कहां? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत बुलाया 483 ईसा पूर्व में, और उस सभा की अध्यक्षता किया महाकश्यप ने। प्रश्न ये आता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुई? तो इसका उत्तर है राजगृह। इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई? अजातशत्रु की। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। अब इस संगीत में हुआ क्या? शुद्ध व विनय पिटकों का संकलन हुआ। शुद्ध पिटक और विनय पिटक, इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ। यहां से प्रश्न ये आता है कि शुद्ध व विनय पिटकों का संकलन किस बौद्ध संगीत में हुआ? तो इसका उत्तर है प्रथम बौद्ध संगीत। यहां ये भी हम ध्यान दिला दें आपको कि इस सभा में आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, और उपाल दोनों उपस्थित थे। ये दोनों शिष्य प्रथम बौद्ध संगीत में उपस्थित थे। अब हम देखते हैं नंबर 2, 100 साल बाद। अगर आप ऐसे याद करें तो जल्दी याद होगा। जैसे 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत, ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। ये 2 डेट आती हैं, 2 वर्ष आते हैं। इसमें आप भ्रम में मत रहिए। 247 भी दिया है किसी किसी पुस्तक में और 250 भी दिया है। तो आप ये मान के चले कि अगर विकल्प आता है 247 तो वहां 250 नहीं होगा, और 250 आता है तो 247 नहीं होगा। अगर वो दोनों दे देता है तो वह प्रश्न विवादित श्रेणी में आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वह कॉमन नंबर सबको वहां मिलेंगे। तो इस प्रकार आप 247, 250 जिसको जो आपको समझ में आए उसको याद कर लीजिए। तो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत हुई। चौथी ईसा प्रथम शताब्दी में एक कुंडलवन कश्मीर में होती है। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में।
अब हम दूसरी बौद्ध संगीत देखते हैं, ये होती है वैशाली में। वैशाली उस समय वहां का शासक था कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का है। वैशाली में जो सभा होती है उस सभा की अध्यक्षता करते हैं साब कबीर, इनका नाम शुभकामी भी लिखा गया है। तो वैशाली में जो सभा होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं साब कबीर, शासक है कालाशोक, ये है शिशुनाग वंश के। और इस संगीत में अनुशासन के मैटर पर, अनुशासन के मामले पर मतभेद होता है और यहाँ विभाजन हो जाता है। और विभाजन जो होता है स्थाविर और महासांगिक दो रूपों में होता है, दो रूपों में होता है, स्थाविर और महासांगिक। तो स्थाविर और महासांगिक विभाजन किस बौद्ध संगीत में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा द्वितीय बौद्ध संगीत में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ। उस समय शासक कौन था? उस समय शासक कालाशोक था। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का। ये आप द्वितीय बौद्ध संगीत समझिए। तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई 247 ईसा पूर्व में हुई, स्थान था पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। यही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत होती है और उस सभा की अध्यक्षता करते हैं मुगल पुत्र तिस, मुगल पुत्र तिस। और उस समय शासक थे सम्राट अशोक, मौर्य वंश के शासक थे, जो महान शासक थे। और इस संगीत में अभिगम पिटक का संकलन हुआ, जो तृतीय पिटक है। तृतीय पिटक, अभिगम पिटक का संकलन किस संगीत में हुआ? तृतीय बौद्ध संगीत में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? 247 ईसा पूर्व में हुआ। और उस समय शासक कौन था? सम्राट अशोक, मौर्य वंश। और उस सभा की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने किया। आप ये एक वीडियो देखेंगे तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको कतई स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चौथी बौद्ध संगीत होती है ईसा प्रथम शताब्दी में। आप ये देखेंगे जो 3 संगीतियां हुई ये ईसा पूर्व है। एकमात्र बौद्ध संगीत होती है चौथी ईसा प्रथम शताब्दी में। और ये कहां होती है? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहां है? कश्मीर में है। और इस सभा की अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। किस वंश के शासक? कुषाण वंश के शासक। शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है। और यहां क्या होता है? यहां बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान के होती है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था हीनयान और महायान का विभाजन किस परिस्थिति में हुआ। तो हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहा गया? कुंडलवन कश्मीर में। शासक कौन था? कुषाण वंश का कनिष्क। इस प्रकार हम देखते हैं चारों जो बौद्ध संगीतियां हुई तो इनसे संबंधित जहां जहां भी प्रश्न आते हैं मैंने सभी प्रश्नों को समावेश किया है। आप इसको आप जब पढ़ेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो ये याद हो जाएगा। पहली बार हो सकता हो न याद हो, लेकिन बार बार इतिहास ऐसा विषय है, बार बार रिवीजन करते रहते हैं तो ये कंठस्थ हो जाता है, आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, यहां कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान हैं, इनकी भी चर्चा करते हैं, इनसे भी प्रश्न आता है। नागसेन ये बौद्ध भिक्षु था, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। इसने मिलिंद पन्नों की रचना की है। प्रश्न यहां से आता है कि मिलिंद पन्नों की रचना करने वाला कौन था? तो वहां दे देगा विकल्प नागसेन, नागार्जुन, बुद्धघोष, अश्वघोष। तो इसका उत्तर होगा नागसेन। नागसेन ने मिलिंद पन्नों की रचना की। इसमें बात यह है कि मिलिंद और इसकी वार्ता होती है। मिलिंद के प्रश्न है, इसके उत्तर है, यही है इसमें। माध्यमिक कारिका ये नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन के अंदर बहुत गुण है, वो कवि भी है, दार्शनिक भी है, संगीतज्ञ भी है। आप उसको समझें कि उसको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया है। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर का नाम आप जानते होंगे। मार्टिन लूथर अमेरिका के। मार्टिन लूथर किसको कहा गया? नागार्जुन को। शून्यवाद का प्रवर्तक करने वाला कौन सा विद्वान था? नागार्जुन। तो नागार्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। विशुद्ध मग्ग की रचना करने वाला बुद्धघोष था। बुद्धघोष किसकी रचना की है? विशुद्ध मग्ग की। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारपुत्र प्रकरण, तीनों रचनाओं का जो रचना करने वाला है वो अश्वघोष है। अश्वघोष वही जो चतुर्थ बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष के पद पर है। तो अश्वघोष ने किस किस रचना का रचना किया है? बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारपुत्र प्रकरण। यहां से प्रश्न आता है कि रचनाएं दे देगा और मिलाने को भी दे देगा, आपको मिलाना भी पड़ेगा।
तो इस प्रकार यहां से जो जो प्रश्न आते हैं मैंने इनको एक बॉक्स में समेट दिया है। अब यहां भी देख लेते हैं, यहां भूमि स्पर्श मुद्रा और खड़ी प्रतिमा से संबंधित दो प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये आता है पहला, भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है गुप्त काल। भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। और स्थान पूछता है तो इसका उत्तर है सारनाथ। सारनाथ से किस प्रकार की प्रतिमा प्राप्त हुई है? भूमि स्पर्श मुद्रा, लेटे हुए हैं महात्मा बुद्ध, क्या हुए? लेटे हुए हैं, भूमि को स्पर्श किए हैं। तो इस प्रकार की प्रतिमा कहां प्राप्त होती है? सारनाथ में प्राप्त होती है और वह काल है गुप्त काल। खड़ी प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है? मथुरा से, और वो काल है कुषाण। दो प्रकार के प्रश्न बने, खड़ी प्रतिमा और लेटी प्रतिमा। लेटी प्रतिमा सारनाथ, खड़ी प्रतिमा मथुरा। लेटी प्रतिमा गुप्त काल और खड़ी प्रतिमा कुषाण वंश। सर्वप्रथम मानव मूर्ति पूजा का अगर प्रमाण मिलता है भारत में तो महात्मा बुद्ध का है। प्रश्न यहां से ये आता है, आ चुका है कि भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्ति पूजा का उदाहरण कहां मिलता है, किस धर्म में मिलता है? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। अब व्यक्ति पूछता है तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पूजा की गई। एशिया की ज्योतिपुंज, इनको एशिया की ज्योतिपुंज के भी नाम से जाना जाता है, और ये कहने वाले थे एडविन अर्नाल्ड। प्रश्न यहां से ये आता है कि एशिया की ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया की रचना करने वाले कौन थे? एडविन अर्नाल्ड। अब यहां स्तूप की चर्चा करते हैं और बिहार की चर्चा करते हैं। स्तूप वही है जब बुद्ध के अवशेषों को बांटा गया तो सभी शासक अपने अपने इलाके में ले गए, उनके अवशेषों को जमीन में गाड़ करके वहां जो ढांचा बनाए वो स्तूप बनाए। स्तूप क्या है? स्तूप पूजा गृह है। स्तूप क्या है? पूजा गृह है, वहां पूजा की जाती है। स्तूप का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप की चर्चा कहां मिलती है? ऋग्वेद में। और स्तूप को ही चैत्य कहा गया। ये क्या है? पूजा स्थल है। और बिहार क्या है? निवास स्थान है। जहां स्तूप बनता था, जब पूजा पाठ होती थी तो वहीं बगल में बिहार बनाया जाता था। बिहार में जो भिक्षु भिक्षुणी वगैरह होते थे वहां वो रहते थे, उनके रहने का स्थान क्या था? बिहार। आप समझ लीजिए, जो बिहार वर्तमान में राज्य है वही नाम है। वहां बड़े पैमाने में बिहार बनाए गए थे तो उसका नाम बिहार पड़ गया। तो बिहार में क्या होता था? निवास स्थान किसका? भिक्षु भिक्षुणियों का। जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या है? जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध कैसे थे, क्या क्या उन्होंने उनके साथ घटनाएं घटी, ये सब वर्णन जातक कथाओं में है। और जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। प्रश्न यहां से ये आता है कि जातक कथाएं किस पिटक में वर्णित है, या जातक कथाओं का संबंध किस पिटक से है? तो यहां उत्तर होगा सुत्त पिटक, पिटकों में सबसे बड़ा। मैत्रेय क्या है? मैत्रेय भावी बुद्ध है। बौद्ध ग्रंथ ये बताते हैं जो भविष्य में महात्मा बुद्ध का जो जन्म होगा, अवतार होगा, जो महात्मा बुद्ध फिर प्रकट होंगे धरती पर, तो किस रूप में प्रकट होंगे? तो इसका उत्तर है मैत्रेय। मैत्रेय के रूप में भावी बुद्ध की परिकल्पना की गई है। यहां एक बिंदु छूट गया है, हीनयान और महायान। जब इनका विभाजन होता है चतुर्थ बौद्ध संगीत में, तो हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा आप जान लें। हीनयान क्या है और महायान क्या है? हीनयान आप समझिए ये निम्न मार्गी है, ऐसा है निम्न मार्गी है। हीनयान निम्न मार्गी है, ये रूढ़िवादी है, व्यक्तिवादी है। हीनयान महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानता, व्यक्ति मानता है, मनुष्य मानता है। वह मूर्ति पूजा का विरोध करता है। कौन? हीनयान। हीनयान के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं और इनका आदर्श है अरहत पद प्राप्त करना। प्रश्न आता ये है कि अरहत पद प्राप्त करने वाला कौन है? हीनयान या महायान, या दोनों में से कोई नहीं। तो हीनयान का जो आदर्श है वो अरहत पद प्राप्त करना है, और महायान का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बोधिसत्व को प्राप्त करने वाला कौन है? महायान। अरहत को प्राप्त करने वाला कौन है? हीनयान। हीनयान निम्न मार्गी है, व्यक्तिवादी है और रूढ़िवादी है। और हीनयान क्या करता है? हीनयान की अगर आप तुलना करें, जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर थे, तो दिगंबर को जोड़ लीजिए आप हीनयान से, और वहां श्वेतांबर को समझ लीजिए यहां महायान से। महायान जो मार्ग है यह महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में मानता है, यहां मूर्ति पूजा की बात करता है। तो महायान उत्कृष्ट मार्ग है,
महायान क्या है? उत्कृष्ट मार्ग है। इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इनका आदर्श बोधिसत्व है। अब हीनयान और महायान की बात हो गई। अब यहां से एक बिंदु और छूट रहा है। बौद्ध शिक्षा के उस समय जो केंद्र थे नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला थे। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कुमारगुप्त प्रथम था। प्रश्न यहां से ये आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला किस वंश का शासक था? तो प्रश्न का उत्तर है गुप्त काल का या गुप्त वंश का। जब शासक का नाम पूछता है तो कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बौद्ध धर्म में महायान शाखा का था। किस शाखा का? महायान शाखा से संबंध था। और जो वल्लभी विश्वविद्यालय था इसका संबंध हीनयान से था। और हीनयान इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक थे। मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला धर्मपाल था। धर्मपाल कौन? धर्मपाल पाल वंश का महान शासक। आपको याद हो, इतिहास जब पढ़ेंगे आगे हम बताएंगे, जो त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट का, उसमें धर्मपाल का भी रोल है। तो धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला की। नालंदा की किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। और वल्लभी की किसने की? सेनापति भट्टारक ने। तो एक बार इसको हम तेजी के साथ रिवीजन कर लेते हैं। जो मुख्य बिंदु है, त्रिपिटक पाली भाषा में, पिटकों में सबसे बड़ा सूत्र पिटक, पिटकों में सबसे छोटा विनय पिटक, अभिधम पिटक मध्यम है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत्र पिटक में, विनय पिटक में नियम कायदे हैं, जो नियम आदर्श इसके नियम बनाए गए हैं बौद्ध संघ के, वो सब विनय पिटक में है। अभिधम पिटक में ये क्या है? आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांत है। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगीत होती है कहां? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीत होती है वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत होती है पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता करने वाला कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता करने वाला कौन था? साकामी यानी साकमीर। और तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता करने वाला मोगल कुतिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता करने वाला वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। अब शासक देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत का शासक कौन था? कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीत का शासक कौन था? अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का शासक कौन था? कनिष्क। यहां देखते हैं सूत्र पिटक और विनय पिटकों का जो संकलन होता है प्रथम बौद्ध संगीत में होता है। आनंद और उपाल जो महात्मा बुद्ध के प्रीशिष्य थे इस संगीत में उपस्थित थे। और अनुशासन पर जो मतभेद होता है, विभाजन होता है स्थावीर और महासांघिक के रूप में, जो द्वितीय बौद्ध संगीत में होता है। अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में होता है। और विभाजन हीनयान और महायान के रूप में चतुर्थ बौद्ध संगीत में होता है। अब आप जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्नों का संकलन मैं इस चैप्टर में समाहित किया है। लेकिन आपसे गुजारिश है, शिकायत भी है कि जो हम आपको एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से मटेरियल उपलब्ध कराते हैं आप इसको शेयर नहीं करते हैं। इसको आप अपने बहनों, भाइयों, मित्रों के बीच में शेयर करिए और वो कम से कम जिनको जरूरत है उनके पास तक जरूर पहुंचाइए। यहां कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, तो फिर शेयर करने में क्या दिक्कत है। एक बार पुनः निवेदन के साथ कि आप वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो में पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके साथ ही यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।